यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में स्थानीय प्रशासन की उदासीनता से कई बुनियादी समस्याएं बीते कई सालों से जस की तस बनी हुई है। इस और संबंधित प्रशासन ने आंखें मूंद ली है, जबकि बेबस जनता चुपचाप प्रशासनिक यातनाओं को बर्दाश्त कर रही है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। दिग्रस शहर और बुनियादी समस्याओं का मानो जैसे चोली दामन का साथ रहा है। नागरिक सुविधाओं के मद्देनजर देखा जाए तो शहर की चोली फटी हुई है और दामन तार तार हो चुका है। ये महज कोई आरोप नहीं बल्कि बुनियादी सुविधाओं का कैसे जनाजा निकाला जा रहा है, इसकी कुछ जिंदा मिसालें पुख्ता तौर पर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये बरसों पुराना आर्नी नाका पुल है, जो शोले फिल्म के हाथ कटे ठाकुर की तरह बेबस और लाचार खड़ा है। इसके कभी हाथ यानी कठड़े हुआ करते थे, लेकिन कुछ साल पहले आई बाढ़ में वे टूट गए। इस बीच सालों साल बीत गए, लेकिन संबंधित प्रशासन ने इसकी कोई सूद नहीं ली और जान जोखिम में डालकर इस पर से गुजरने वाले लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। अब आगे चलिए। यह रास्ता शहर का प्रमुख मार्ग है। साल दो साल पहले यादगार होटल से लेकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक तक बनी सीमेंट की यह सड़क देखते ही देखते पूरी तरह से चरमरा गई है और आज यह रास्ता राहगीरों की कमर तोड़ रहा है। अब और आगे चलते हैं। यह आर्नी बाईपास पुल के करीब वाल्मीकि नगर से गुजरने वाली सड़क है, जो बरसों से गड्ढों को पाल रही है और वाहन चालकों को उछाल रही है। सूत्र बताते हैं कि पहले यह रास्ता दिग्रस नगर पालिका का था, जो बाद में लोक निर्माण कार्य यानी BNC के सुपुर्द किया गया और फिलहाल राज्य सरकार की सम्मति से केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया गया, जो कि अब महामार्ग विकास विभाग की निगरानी में है। और जिस तरह से इस बदहाल मार्ग की निगरानी की जा रही है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसी कड़ी में बात अगर शहर की नई बस्तियों की जाए तो यहाँ भी हालत बेहद खराब है। पैसा जोड़ जाड़ कर लोग जमीनों के दलालों की बातों में आकर बिल्डर एंड डेवलपर्स लॉबी के चंगुल में फंसकर कथित रूप से पॉश इलाकों में मकान तो बना लेते हैं, पर बारिश का मौसम आते ही या बेमौसम बारिश होते ही इनकी आंखों से बारिश की बूंदों से ज्यादा पछतावे के आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि अधिकतर पॉश इलाकों में न तो पक्की सड़कें होती है और न ही नालियों से पानी की निकासी की कोई व्यवस्था होती है। बारिश का पानी इनके घरों के सामने जम जाता है। बीते सोमवार को हुई बेमौसम बारिश से यही हाल शहर के कृष्णा पार्क, गोपिका पार्क और आकांक्षा नगर के सामने देखा गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ की सड़कों पर कैसे बारिश का पानी जम चुका था। कुल मिलाकर बात यह है कि आप अगर नगर पालिका की हद में आने वाले नए इलाकों में रहते हो या पुरानी बस्तियों में, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संबंधित प्रशासन को तुम्हारी समस्याओं के समाधान से ज्यादा खुद की लेट लतीफी और मनमानी की लत लग चुकी है और यही लत उन्हें जान से ज्यादा प्यारी है। अपनी समस्याओं को लेकर तुम गड्ढों में पड़े रहो या दीवार फांद लो या फिर ईसापुर निवासी श्याम गायकवाड़ की तरह टावर पर चढ़कर वीरूगिरी कर लो। जमीन आसमान एक कर लो, कोई हर्ज नहीं। तुम्हारी बदहाल किस्मत का फैसला राजनीति और प्रशासन ने मिलकर तय कर लिया है। तुम्हें सिर्फ कठिनाई को भुगतना है, भुगतते रहो। इन BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।